राम राम। वेलकम टू भारत 247। मैं हूँ अजिंक्य सिंह मोरे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैश्विक स्थिति की, जिस पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने हाल ही में संसद में एक अहम भाषण दिया है। पीएम मोदी जी ने कहा कि जैसे कोरोना काल में पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हुआ था, उसी तरह आज भी भारत को तैयार, सतर्क और एकजुट रहने की जरूरत है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि वर्तमान स्थिति गंभीर है। वेस्ट एशिया से जो घटनाएं सामने आ रही है, उनका असर पूरी दुनिया में पड़ रहा है। अब यहाँ एक पीएम मोदी जी ने अपने भाषण में कोरोना काल का 2 बार उल्लेख किया है। इससे कुछ लोग चिंतित हो गए हैं कि क्या हालात फिर से वैसे ही हो सकते हैं, लेकिन साफ तौर पर कहा गया है कि यह सिर्फ एक उदाहरण है। अभी की स्थिति कोरोना जैसी नहीं है और ना ही उतनी गंभीर हुई है। हालांकि हाल ही में खबर आई है कि कुछ क्षेत्रों में 5 दिन के लिए सीज फायर लागू किया है। यह एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन स्थिति पूरी तरह से सामान्य अभी भी नहीं हुई है। अब अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो इस संघर्ष का असर साफ दिखाई दे रहा है। दुनिया भर के शेयर बाजार प्रभावित हुए और भारत का शेयर बाजार भी पिछले एक महीने में 12% से ज्यादा गिर चुका है। इसका एक बड़ा कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आई बाधा, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। फर्टिलाइजर, हीलियम और ईंधन जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। ऐसे में पीएम मोदी जी का यह भाषण बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब सवाल यह है कि भारत इस पूरे संघर्ष में किसके साथ खड़ा है। भारत का रुख साफ है। भारत हमेशा मानवता और शांति के पक्ष में खड़ा रहा है। भारत ने ईरान को दवाइयां भेजी है, लगातार प्रयास किया है कि यह संघर्ष आगे न बढ़े। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत ने सभी संबंधित देशों के नेताओं से बात की है और तनाव कम करने की अपील की है। भारत ने नागरिकों और व्यापारिक जहाजों पर हमलों का भी विरोध किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों को बाधित करना भारत के अनुसार बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारत लगातार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय जहाज सुरक्षित रूप से आवागमन कर सके। अब बात आती है भारत के सामने मौजूदा चुनौती की। सबसे पहले खाद्य की स्थिति। भारत के पास पर्याप्त अनाज भंडार है। देश के किसानों ने उत्पादन को मजबूत बनाए रखा है। कोरोना काल की तरह इस बार भी सरकार यह सुनिश्चित किया है कि ग्लोबल सप्लाई चेन के संकट का असर किसानों पर ना पड़े। अब फर्टिलाइजर की बात करें। दुनिया में यहाँ यूरिया की कीमत 3000 रुपए तक पहुँच गई है। वही भारत के किसानों को यह यूरिया 300 रुपए से भी कम में मिल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाई है और कई नए यूरिया प्लांट शुरू किए हैं। इसके साथ ही नैनो यूरिया जैसे विकल्प भी उपलब्ध कराए हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता जताई जा रही थी भारत में फर्टिलाइजर की कमी हो सकती है, लेकिन भारत ने यह साबित किया है कि वह इस स्थिति को भी संभाल सकता है। अब बात करते हैं ऊर्जा की। भारत के पास पर्याप्त पेट्रोलियम रिजर्व मौजूद है। देश के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक रणनीतिक तेल भंडार है और इसे और बढ़ाने की योजना भी चल रही है। इसके अलावा भारत अपनी रिफाइनिंग क्षमता को भी लगातार बढ़ा रहा है। इथेनॉल ब्लेंडिंग और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे कदमों से भी आयात पर निर्भरता कम की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल आगे क्या होगा। अगर यह संघर्ष लंबा चलता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर और गहरा हो सकता है। सप्लाई चेन में आई बाधाएं आने वाले समय में और स्पष्ट दिख सकती है। पीएम मोदी जी ने साफ कहा है कि आने वाला समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में देश के लिए सबसे जरूरी है कि तैयार रहना, सतर्क रहना और एकजुट रहना। भारत को लंबी अवधि के प्रभावों से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी करनी होगी। हालांकि नुकसान होगा, लेकिन भारत इस स्थिति से भी निपट सकता है और ऐसी स्थिति के लिए तैयार दिखाई देता है। इसी के साथ यह थी आज की बड़ी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। धन्यवाद।